वो कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर एस रावत और एक छोटी सी कहानी आपके लिए लेके आया हूँ। मैं एक व्यक्ति थे और वो काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के भगवान की पाठ पूजा और आराधना उनकी किया करते थे। एक दिन वहाँ से नारद मुनि निकल रहे थे, तो नारद मुनि ने देखा कि कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, तो वो देख के वहाँ पर रुक जाते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम ये भगवान का, ठाकुर जी का भजन कितने सालों से कर रहे हो? तो व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं 40 साल से भगवान का भजन कर रहा हूँ। कि रोज़ करते हो? बोला हाँ, मैं इसी पेड़ के नीचे बैठ कर रोज़ भजन करता हूँ। नारद जी बोले कि मैं भगवान के पास ठाकुर जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम्हारा कोई सवाल हो या ठाकुर जी से आप कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे बता दो, मैं ठाकुर जी से पूछ लूँगा। तो वो व्यक्ति बोला कि मेरा ठाकुर जी से यही एक ही प्रश्न है कि प्रभु मुझे दर्शन कब देंगे? तो नारद जी चले जाते हैं वहाँ से और ठाकुर जी के पास जाते हैं। नारद जी पूरा वाक्य सुनाते हैं कि इस तरह से एक व्यक्ति है जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आपकी काफ़ी सालों से तपस्या कर रहा है और वो ये जानना चाहता है कि आप उसको दर्शन कब देंगे। तो ठाकुर जी बोले कि मैं उस व्यक्ति को, उस पीपल में जितने पत्ते हैं उतने सालों बाद मैं उसको दर्शन दूंगा। तो नारद जी को थोड़ा सा बुरा लगा और बोला ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। नारद जी जब वहाँ से पृथ्वी लोक पर वापस आते हैं, वो व्यक्ति से मुलाकात होती है तो बोला कि आपने भगवान से पूछा मेरे बारे में कि कब दर्शन देंगे? बोला छोड़ो तुम उस बात को, अपन दूसरी बात करते हैं। कि नहीं, वो हट पड़ गया कि आप मुझे बताइए कि ठाकुर जी ने क्या बोला। कि नहीं, मैं बोलूँगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। तो व्यक्ति बोला नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप तो बताइए कि उन्होंने क्या बोला। तो नारद जी ने बोला कि ठाकुर जी ने ये बोला है कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने साल बाद मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो व्यक्ति बोला सच में ये बोला? बोला हाँ। बोला ठाकुर जी ने ये स्वयं बात बोली? बोला हाँ ये। बोला ठाकुर जी ने अपने मुंह से बोली? नारद जी बोले हाँ भाई हाँ, ये ठाकुर जी ने स्वयं बोला है कि जितने पत्ते इस पेड़ में हैं उतने सालों बाद तुम्हें दर्शन देंगे। ये बात सुनते ही वो व्यक्ति क्या झूम के नाचा है, क्या भगवान का भजन करने लगा, पूरे मन से, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से वो नाचने गाने लगा और भगवान का भजन करने लगा। तो ठाकुर जी उसको दर्शन देने के लिए वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगती है। नारद जी बोलते हैं कि प्रभु आपने तो मेरे से कहा था कि आप इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने साल बाद उसको दर्शन दोगे, मगर आपने मुझे झूठा बना दिया। तो ठाकुर जी बोलते हैं मैंने तुम्हें कोई झूठा नहीं बनाया, मैंने तुमसे सच ही कहा था कि जिस प्रकार से ये मेरी भक्ति कर रहा था, जिस प्रकार से ये मेरा भजन कर रहा था, मैं जिस गति से ये मेरा भजन कर रहा था, तो मैं उसको उतने वर्षों बाद ही मिलता, मगर तुमने ये बोला कि ठाकुर जी इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने साल बाद दर्शन देंगे। ये सुनने मात्र से ही ये इतना उत्साहित हो गया और पूरी श्रद्धा से, पूरी ताकत से, पूरी गति से ये मेरा भजन करने लगा, मेरा पाठ पूजा करने लगा, नाचने लगा, तो मुझे इसको दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा। तो दोस्तों, कहानी का मतलब इतना सा ही है कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं और क्या पाना चाहते हैं, और उस चीज़ को पाने के लिए आपके मन में कितनी दृढ़ इच्छा है, कितनी दृढ़ शक्ति है, कितनी लगन से आप उस काम को कर रहे हैं, कितना डेस्परेट होकर उस काम के लिए आप लगे हुए हैं, और कितना समय और कितनी शिद्दत आप उस काम को दे रहे हैं। तो आप जितनी शिद्दत से और जितनी स्पीड से, जितनी गति से अपने जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर उसको आप काम दोगे और उस काम को करोगे, उस कार्य को करोगे, तो जीवन में निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। तो एक अच्छी सोच के साथ में, एक अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में आप अपने कार्य को करिए और पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से, पूरी दृढ़ इच्छा से, कोई दृढ़ संकल्प से
आप उस कार्य को करेंगे तो पूरी कायनात उसको पूरा करने के लिए जुट जाएगी। तो इसी के साथ मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं उसको आप अपना पूरा 100% और पूरे मेहनत, पूरा मन और ईमानदारी से उसको दीजिए, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकॉन ज़रूर दबाना, ताकि आने वाले टाइम में इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।